आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 23 और अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 23। सोर के विषय में भारी वचन। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहाँ न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कितियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियां को पोसा है। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुँचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? सोर, जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कितियों के पास जा, परंतु वहाँ भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अशूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि सोर के विरुद्ध भविष्यवाणी सांसारिक धन और अधिकार की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाती है। सोर का अंतिम पतन सभी देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। सांसारिक धन नष्ट हो जाता है। उन चीज़ों में निवेश करें जिनका अनंत महत्व हो, जैसे कि रिश्ते, विश्वास और सेवा। यह पहचानें कि परमेश्वर की सर्वसत्ता सभी देशों और परिस्थितियों पर शासन करती है। यह अध्याय पढ़ के हम यह भी समझ सकते हैं कि घमंड वह भूमि है जिसमें अन्य सभी पाप पनपते हैं, और वह जनक है जिससे अन्य सभी पाप उत्पन्न होते हैं। 9वें वचन में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। अन्य महान जातियाँ जैसे कि बाबुल, रोम, उनकी तरह सोर का पतन उसके अत्यधिक घमंड के कारण हुआ। परमेश्वर घमंड से घृणा करते हैं, इसलिए यशाया बार बार इस बुराई की निंदा करता है। विनाश का सबसे तेज मार्ग घमंड का मार्ग है। अध्याय 24। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की,
जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोल कर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। इस अध्याय में मानवता के पाप के कारण एक सार्वभौमिक न्याय की घोषणा की जाती है, जो पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है। न्याय के बावजूद भविष्य की बहाली और परमेश्वर के शासन का वादा है। पाप की गंभीरता और उसके परिणामों को स्वीकार करें, लेकिन मसीह के माध्यम से छुटकारे की आशा में भी आनंदित होए। परमेश्वर की अंतिम बहाली की प्रत्याशा में जिए, जो आज हमारे कार्य और दृष्टिकोणों को प्रभावित करती है। यशाया के अध्याय 24 से 27 में अंत समय की भविष्यवाणियाँ हैं, जिन्हें अक्सर यशाया का छोटा सर्वनाश कहा जाता है। वे पृथ्वी पर यहोवा के न्याय की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें सभी राष्ट्र शामिल हैं। यह न्याय परमेश्वर की विजय को दर्शाता है, न केवल अपने शत्रुओं पर बल्कि अपने लोगों की ओर से भी। परमेश्वर की प्रत्यक्ष भागीदारी को हम देखते हैं। पृथ्वी के विनाश के बारे में लिखा है, ब्रह्मांड की उथल पुथल के बारे में है। सार्वभौमिक प्रभाव दिखता है, कोई बच नहीं सकता, ये भी हमें समझ में आता है। खुशी का अंत होगा, वो भी हम देख पाते हैं। शासकों और स्वर्गदूतों पर न्याय होगा, ये भी हम देख सकते हैं। अगर हम न्याय के कारण देखें
तो इस अध्याय में वचन 5 में इस न्याय के लिए 3 कारण बताए गए हैं। एक तो परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन, मानवता ने परमेश्वरीय सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह किया है। एक बाइबल विद्वान ने सटीक रूप से टिप्पणी की, जैसे हम बिना परिणाम के भौतिक नियमों को नहीं तोड़ सकते, वैसे ही हम परमेश्वर के आध्यात्मिक नियमों को नहीं तोड़ सकते, बल्कि हम खुद को उनके अनुसार तोड़ते हैं। ये नियम मानव जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक है और इनका उल्लंघन अनिवार्य रूप से मानवता के विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा, परमेश्वर के अध्यादेशों को बदलना। इसमें मनुष्य का अहंकार पूर्वक परमेश्वर द्वारा स्थापित नैतिक सीमाओं को फिर से बनाना शामिल है, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 5 में 20वें वचन में देखा था। ये आज लिंग, विवाह और अन्य मूलभूत सत्यों की पुनर्परिभाषाओं के साथ विशेष रूप से स्पष्ट है। और तीसरा, अनंत वाचा को तोड़ना। संभवतः परमेश्वर और मानवता के बीच सार्वभौमिक वाचा को संदर्भित करते हुए यह उल्लंघन मानव जाति द्वारा अपने निर्माता के अधीन होने से इनकार करने से उत्पन्न होता है, जैसा कि हम रोमियो की पत्री के अध्याय 1 में ही 21वें वचन में देख सकते हैं। न्याय के परिणाम के बारे में अगर हम सोचें तो प्रभु का न्याय मानव के परमेश्वर विरुद्ध अहंकारी विद्रोह को उखाड़ फेंकेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फिर कभी न उठे। गलातियों की पत्री अध्याय 6 में वचन 7 में चेतावनी है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जबकि सांसारिक शक्तियाँ परमेश्वर का उपहास करती हुई प्रतीत हो सकती है, प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं कि न्याय अपरिहार्य है। यह अंश हमें परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार करने की गंभीरता और उसके न्याय की निश्चितता को पहचानने के लिए कहता है। यह विश्वासियों को परमेश्वर की संप्रभुता और पाप पर धार्मिकता की अंतिम विजय की भी याद दिलाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 14 से 21 में कितना मिलता जुलता है। जो कुछ हमें वहाँ मिला है वह इस अध्याय में बहुत ही संक्षिप्तता से दिया गया है। यहाँ और वहाँ हम परमेश्वर के क्रोध को पृथ्वी के सभी लोगों पर आते हुए देखते हैं। उनकी घोर पापमयता और भ्रष्टता, उन सभी चीज़ों का विनाश जिसमें वे प्रसन्न होते हैं, बचे हुए सच्चे विश्वासी, पृथ्वी का एक भयानक कंपन, शैतान और बुरे लोगों को दंड, और उसके बाद परमेश्वर और उसके मसीह का शासन। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।